डीसोल्डरिंग कैसे किया जाता है, एक चार्जिंग पिन को कैसे कनेक्शन दिया जाता है, क्या सेफ्टी रखना चाहिए और उसे निकालते समय, उसे लगाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है सैमसंग का J7 ड्यूस फ़ोन। ये काफ़ी पुराना मॉडल है जो कि आपको इक्के दुक्के लोगों के पास अभी भी मिल जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसका चार्जिंग पिन है ये ख़राब है। लेकिन उसे निकालने के लिए सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है उसे निकालना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। तो यहाँ पे इसे जब हमने चार्जिंग पे लगाया तो वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, बैटरी निकाल लेते हैं और इसका जो स्क्रू है वो भी हम खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का कनेक्टर है जो कि यहाँ पे साइड में इसका दिया हुआ रहता है। इस तरह से इसका पिन है, इसे इस तरह से आप अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ अलग करने के बाद जो इसका डिस्प्ले है उसे निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी स्क्रू लगे हुए रहते हैं सारे स्क्रू को आपको एक एक करके यहाँ पे निकाल देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे जो एक काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको भी यहाँ पे इस तरह का डिस्प्ले निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो टूल्स से आप निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि टूल्स में आपको अगर प्रॉपर नहीं बनता है, कि आपको घात नहीं बनता है कैसे निकालना है, तो इसीलिए आप यहाँ पे अगर हाथ से निकालते हैं तो काफ़ी आसानी से आप हाथ से इसे निकाल सकते हैं। नहीं तो उसमें कितना प्रेशर बनाना है, कितना प्रेशर नहीं बनाना है, ये हाथ से पता चल जाता है। तो इस तरह से नाखून से आप थोड़ा थोड़ा इसे ग्रिप बनाते हुए आप आगे की ओर बढ़ाते जाइएगा और इसे इस तरह से आप खोलते चले जाइएगा। तो ये जो डिस्प्ले है सैमसंग का J7 का, तो ये काफ़ी आसानी से फिर ये निकल जाता है। और टूल्स अगर कुछ भी आप लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि वो पता नहीं चलता है कि उसमें कितना प्रेशर देना है, कितना दबाव देना है, तो उस तरह से निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए अर्थिंग वायर भी है, इसे भी काफ़ी सावधानी से यहाँ पे अलग करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा जो पूरा अंदर का पार्ट है ये बाहर निकल गया है, बैक कवर जो है वो बाहर निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा चार्जिंग पिन है, उसके बाद जो है हेडफोन जैक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसका यहाँ पर कनेक्टर है, तो इसे हमने यहाँ पे अलग कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो हेडफोन जैक और जो चार्जिंग पिन है अलग हो गया। अब यहाँ पे एक स्क्रू हमने निकाल लिया और जो ये पूरा मदरबोर्ड है ये हमारा बाहर की ओर आ गया। ये देखिए काफ़ी बारीक होता है, यहाँ पे ये हल्का सा भी क्रैक हो गया तो गया समझिए। तो यहाँ पे देखिए इसका चार्जिंग पिन है और उसके बगल में यहाँ पे माइक लगा हुआ है। तो सोल्डरिंग या डीसोल्डरिंग करते समय हमें यहाँ पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं इस पर माइक में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाएगा। अगर आप इसको जो हीट में ब्लोअर मशीन है उस पर देने पे अगर हीट देते हैं तो भी माइक में कभी कभी नुकसान पहुंचने का चांस रहता है। तो उसे देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे जो लोहा का ये फाइल है उसे रख दिया है ताकि उधर का एरिया प्रभावित ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है सबसे पहले उसे लगा लिए और जो हमारा ब्लोअर मशीन है उसकी सहायता से और चिमटे की सहायता से थोड़ा सा हीट करने पे और उसके बाद यहाँ से इसे पकड़ के हमें बस बाहर की ओर निकाल देना है। तो ये हमारा हीट होने के बाद इस तरह से काफ़ी आसानी से निकल जाता है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप ब्लोअर मशीन से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका जो है चार्जिंग पेन इस तरह का पत्ता में आता है, पूरा सेट, मतलब होलसेल में इस तरह से अलग अलग पत्ता, पूरा सेट पत्ता आता है, मतलब एक में 10-12 पीस के आसपास का रहता है। और ये हमारा इसका पिन है। अब देखिए इसमें 4 लेग रहता है, ठीक है, और सामने की ओर यहाँ पे आपको 7 पिन यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाता है। इसे ही हमें जो सोल्डरिंग आयरन होता है और सोल्डरिंग होता है, रांगा होता है, उससे यहाँ पे फिट कर देना पड़ता है इसके कनेक्टिंग पॉइंट पे या पोर्ट पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्डरिंग पेस्ट है उसे हमने यहाँ पे इसे लगा दिया है और आगे में कुछ थोड़ा सा जो रांगा है उसे भी इस तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद उसे हम यहाँ पे बैठाएंगे, जो उसका पोर्ट है वहाँ पे हम बैठा देंगे। तो इसे हमें बैठाना है। तो इससे पहले क्या किया हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लिया, कुछ और भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे रख दिए ताकि जो नीचे का हमारा ये है टेबल है वो उसमें नुकसान ना हो और यहाँ पे इसे लगाने में भी काफ़ी सहूलियत हो। तो अब यहाँ पे हमारा ब्लोअर मशीन है और उसके साथ हमारा जो पिन है चार्जिंग पिन उसे इस तरह से बैठा देना है और थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि अपनी जगह पे आसानी से बैठ जाए पूरी तरह से। यहाँ पे अब जब बैठ जाता है उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फिर से थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा के और उसके बाद यहाँ पे इसका जो 7 पिन होता है उसे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब भी यहाँ पे जो पिन होता है वो काफ़ी बारीक होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जब भी आप सोल्डरिंग कीजिएगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि कभी कभी जो रांगा होता है, मतलब सोल्डरिंग वायर होता है, वो यहाँ पे आपस में पिन को आप देखिएगा कि शॉर्ट ना हो।
अगर थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है तो इस तरह से डीसोल्डरिंग वायर लेके आपको जहाँ पर भी शॉर्ट हो रहा है उसे आप हटा सकते हैं, मतलब जो रांगा है उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप वहाँ पे फिर से सोल्डरिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो इसका पिन है सोल्डरिंग हो जाता है। और उसके बाद जो इसका जो चारों लेग है उसे भी हमें सोल्डरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाला जो सोल्डरिंग करने के बाद जो 4 लेग आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, उसे भी हमें सोल्डरिंग करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत अगर जो सोल्डरिंग वायर है या रांगा जिसे कहते हैं वो इधर उधर चला जाता है ये अगल बगल में, तो वहाँ पर भी आप उसे इस तरह से वायर से हटा सकते हैं। अब इसका जो चारों लेग हैं इसको हम लोग यहाँ पे बढ़िया तरीके से सोल्डरिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर ये अपना पोर्ट में सही स्थान से बैठा हुआ नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, या फिर सोल्डरिंग ठीक से नहीं पकड़ेगा तो चार्जिंग आप लगाते समय या निकालते समय वो धीरे धीरे लूज़ हो जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाता है, फिर हमारा चार्ज नहीं लेता है मोबाइल। अब इस तरह से सोल्डरिंग करने के बाद जो इसका मदरबोर्ड है आप इसे वापस से यहाँ पे लगा दीजिए, और इसका जो बैटरी होगा उसके बाद हम उसको चार्ज करके देखेंगे कि ये हमारा चार्ज हो रहा है कि नहीं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए आ गया, इसका जो पिन है हल्का सा दब गया था, तो यहाँ पे जो हमारा नाइफ है उसकी सहायता से इसको पिन को थोड़ा सा सीधा कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे लगा दिए जो हेडफोन का जैक वाला पिन था उसे। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारा जो बैटरी है इसे हम वापस से लगाएंगे। जो चार्जिंग वायर है चार्ज करके इसे देखते हैं ये चार्ज ले रहा है कि नहीं, तो इसके बाद थोड़ा देर लगा के देखते हैं कि होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा चार्जिंग यहाँ पे शो हो रहा है और 0% दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए चार्जिंग का ब्लिंक भी कर रहा है ग्रीन वाला। तो ये हमारा जो फ़ोन है अब चार्ज हो रहा है। इसे अब वापस से हम पैक कर देंगे और ये हमारा सैमसंग J7 मॉडल रेडी हो गया बन के।